छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक ही दिन में दो पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने गुरुवार सुबह भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के सुकलू फरसा और कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बीजापुर एडिशनल एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। एडिशनल एसपी ने बताया कि माओवादियों ने दोनों सरपंचों का अलग अलग स्थान से अपहरण किया था, जिसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर भाजपा से जुड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही पूर्व सरपंच सुखराम पर पुलिस कैंप खुलवाने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक ही दिन में दो पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने गुरुवार सुबह भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के सुकलू फरसा और कडेर के पूर्व सरपंच सुखराम को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बीजापुर एडिशनल एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। एडिशनल एसपी ने बताया कि माओवादियों ने दोनों सरपंचों का अलग अलग स्थान से अपहरण किया था, जिसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर भाजपा से जुड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही पूर्व सरपंच सुखराम पर पुलिस कैंप खुलवाने का आरोप लगाया। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं। सहयोगी प्रशांत गजभिये हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, दो पूर्व सरपंचों की हत्या की गई है और नक्सलियों ने यह आरोप लगाया कि वो भाजपा के सदस्य थे और पुलिस कैंप खुलवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या पूरी जानकारी है इस पर? प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा आपके पास? प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। नक्सलियों ने दो पूर्व सरपंचों की हत्या कर दी है। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि ये जो दोनों पूर्व सरपंच थे, ये बीजेपी के लिए काम करते थे और इन्होंने पुलिस कैंप भी खुलवाया था। दोनों पूर्व सरपंचों का अलग अलग स्थान से अपहरण किया गया। इसके बाद दोनों को मौत के घाट उतार दिया है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। और चलिए एक बार फिर से इस खबर पर अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सहयोगी प्रशांत गजभिये हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, दो पूर्व उप सरपंचों की यहां पर हत्या की गई है और बड़ा आरोप उनके तरफ से ये लगाया गया, नक्सलियों की तरफ से, कि ये बीजेपी के सदस्य थे और पुलिस कैंप खुलवाया भी। इन्होंने पुलिस कैंप खुलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या कुछ पूरी जानकारी है प्रशांत? विस्तार से बता दें। जी अमनदीप, ये पूरा मामला बीजापुर जिले का है, जहां पर दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो हत्याएं हुई हैं और दोनों ही हत्याएं नक्सलियों ने की और जिसकी जवाबदारी भी हत्या के बाद जो शव है, शव फेंकने के साथ साथ वहां पर जो पर्चा फेंका गया उसमें ली है। और जिसमें एक जो है पूर्व सरपंच है नेमेड का, जिस पर ये आरोप लगाया है नक्सलियों ने कि उन्होंने कैंप, जो पुलिस कैंप है, वो उस इलाके में पुलिस कैंप खोलने की सहमति दी है और सहमति देने के बाद जो है पुलिस कैंप खुला है वहां पर। और जिसके बाद लगातार नक्सलियों को जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो जवान चला रहे हैं उसमें नक्सलियों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसका आरोप लगाते हुए नक्सलियों ने पूर्व सरपंच सुखराम की हत्या कर दी है। तो वहीं दूसरा मामला जो है वो सुकल का है, जो पूर्व उप सरपंच रह चुके हैं, जो लंबे समय से भाजपा के सदस्य है, भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं और उनको लंबे समय से नक्सलियों द्वारा ये चेतावनी दी जा रही थी कि भाजपा संगठन का साथ छोड़ दे और जो है ग्रामीण की तरह उस क्षेत्र में रहे, नहीं तो उनकी जो है हत्या कर दी जाएगी नक्सलियों द्वारा। और इस बात को जो है कल रात में जो है नक्सलियों ने साबित भी कर दी। 2 दिन पहले नक्सलियों ने उनका अपहरण किया और अपहरण करने के बाद कल देर रात जो है उनकी हत्या कर दी। दोनों ही मामले में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जब लगातार पिछले लंबे समय से नक्सलियों द्वारा चेतावनी मिल रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पुलिस को उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए था, क्योंकि कई मामले ऐसे हमने देखे हैं कि जो अंदरूनी इलाकों में जनप्रतिनिधियों पर नक्सली लगातार हमला कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं और लगातार जो है कई जनप्रतिनिधियों को चेतावनी भरे पत्र भी जो नक्सलियों द्वारा मिल रहे हैं, उसके बावजूद जो है किसी प्रकार से सुरक्षा उनको प्रदान नहीं की गई थी। और जब भी कोई घटना होती है तो उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा ये बात बिल्कुल कही जाती है कि अंदरूनी इलाकों में जिनको भी अगर
नक्सली चेतावनी दी जा रही है तो उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन बावजूद उसके दो जनप्रतिनिधि जो पूर्व सरपंच और पूर्व उप सरपंच रह चुके हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो है लगातार चेतावनी दी जा रही थी नक्सलियों द्वारा, उसके बावजूद जो है किसी प्रकार की उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। और कल देर रात दोनों ही जनप्रतिनिधियों की एक समय पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में हत्या कर दी नक्सलियों ने। और नक्सली दोबारा से अपना दहशत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। और बैकफुट पर होने के बाद जो है उन इलाकों में दहशत कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में दहशत को दोबारा बरकरार रखने के लिए, दोबारा बनाए रखने के लिए इस तरीके की वारदात को नक्सली जब से नक्सल संगठन बस्तर में आया है देते आ रहे हैं। और इस बार भी कुछ इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया है और फिर से दो जो जनप्रतिनिधि है उनको जो है शिकार बनाया है। और जिस तरीके से अंदरूनी इलाकों में अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ अब दोबारा जाने से पहले ग्रामीण कई बार सोचेंगे। जो माहौल पुलिस लगातार बना रही थी, एक फ्रेंडली इको माहौल बना रही थी, उस माहौल को तोड़ने का प्रयास जो है वो नक्सलियों ने किया है। और जो बैकफुट पर नक्सली थे दोबारा से अपने जो नक्सल संगठन के लोग हैं उनको मजबूती देने के लिए इस तरीके का प्रयास भी किया। जी अमन जी। बिल्कुल प्रशांत, कायराना करतूत को अंजाम यहाँ पर नक्सलियों ने दिया है। दो सरपंचों की, पूर्व सरपंच थे जिनकी हत्या कर दी गई है। ऐसे कई बार ऐसा बस्तर संभाग में ऐसा देखने को मिला प्रशांत। बीजापुर की बात करूं, मैं नारायणपुर की बात करूं, अलग अलग जिले से ऐसी तस्वीर हमेशा से सामने आई है कि नक्सली बीजेपी से जुड़ने का आरोप ग्रामीणों पर लगाते हैं और उसके बाद हत्या करते हैं। और बीजेपी ने भी इस मसले को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को खूब घेरा था, आपको याद होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2026 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे की बात करते हैं। अब ये इतनी बड़ी घटना हो जाना, अब इस पर प्रशासन के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है प्रशांत? देखिए, एसपी बीजापुर से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल जो है वो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और पुलिस मौके पर हालांकि पहुंच गई है और पुलिस दोनों ही शव को अपने जो है कब्जे में ले ली है और आगे की छानबीन जो है वो जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भाजपा खुद जो है ये लगातार आरोप लगाती रही है कि टारगेट किलिंग जो है वो नक्सली जो है वो कर रहे हैं भाजपा नेताओं पर, तो ऐसे में जब भाजपा नेताओं पर चेतावनी भरे पत्र नक्सली पहले से लगातार दे रहे हैं, तो ऐसे नेताओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी क्यों नहीं पुलिस महकमे को सौंपी गई, ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से टारगेट किलिंग की बात की जा रही है, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों को नक्सली लगातार टारगेट बना रहे हैं, उनकी रैकी कर रहे हैं और ऐसे जनप्रतिनिधियों की हत्या भी कर रहे हैं। और उनके खिलाफ जो है जनताना सरकार जो नक्सलियों का कहा जाता है वो बैठक भी करता है और ग्रामीणों को बुलाकर उनके सामने जो है उन्हें सजा सुनाई जाती है, ताकि ग्रामीणों के मन में एक दहशत बना रहे और ग्रामीण जो है वो नक्सलियों के खिलाफ ना जाए। जिस तरीके से 2026 मार्च को नक्सलवाद के सफाये की बात की जा रही है, तो बिल्कुल उस और कदम जरूर पुलिस प्रशासन ने बढ़ाया है, सरकार ने बढ़ाया है। यही वजह है कि 2024 में कहीं ना कहीं 200 से अधिक नक्सलियों को जो है पुलिस जवानों ने ढेर कर दिया है। लेकिन इस बीच में लगातार ग्रामीणों की हत्या, जनप्रतिनिधियों की हत्या जो हो रही है, उसका जवाबदारी कौन लेगा, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्योंकि आप दबाव जरूर बना रहे हैं, लेकिन नक्सली लगातार अंदरूनी इलाकों में इस तरीके की वारदात को अंजाम देकर दोबारा से अपने संगठन को जीवित करने, मजबूत करने का प्रयास करते हैं और ग्रामीणों के बीच में दहशत का माहौल भी बनाते हैं। आप जरूर जो है लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सफल हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के बीच में कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस दोनों ही विफल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, चलिए तमाम जानकारी के लिए प्रशांत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत विस्तार से आपने जानकारी हम तक पहुंचाई है। तो बीजापुर से ये आपको खबर बता रहे थे।